हो गया। चल, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजर रही है। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को दो भागों में उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में डिवाइड करती है। आपको ये देखिए, ये हमारी मान लेते हैं पृथ्वी, और ये रहा इक्वेटर, ये रहा कर्क रेखा, ये रहा मकर रेखा। तो इसके बीच के पूरे क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब यहां पर ये जो कर्क रेखा है इसके दक्षिण का जो पूरा भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे भाग को बोलेंगे उष्णकटिबंधीय भारत का क्षेत्र, और यह जो क्षेत्र है यह इसको हम बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र क्या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो हिमालय क्षेत्र जो ठंडा क्षेत्र है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडी है। आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पर ठंडी पड़ती है। आप कहेंगे सर हमेशा ठंडी पड़ती है, हाँ, ऊंचाई पर जाएंगे तो बर्फ जो मिलता है वो ठंडे का प्रतीक है ना। तो खासकर आप जो है कि मध्यवाल यह जो भाग है यहाँ तक का, यहाँ देखेंगे तो काफी ठंडा आपको क्लाइमेट मिलता है, और हिमालय की ऊंचाई वाले भागों पर आपको शीत जलवायु मिलती है। अब यहाँ से ही आपका एक जो है कि क्वेश्चन तैयार हो गया कि जो कर्क रेखा है वो भारत को किन भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में, उष्ण और उपोष्ण। और क्या यही दो क्लाइमेट पाई जाती है भारत में? नहीं, आप कहिएगा कि भारत की जो क्लाइमेट है इसमें विविधता है, क्योंकि हिमालय का जो ऊंचा वाला भाग है जहां पर बर्फ जमा रहता है वहां पर शीत क्लाइमेट पाई जाती है। ये जो कर्क रेखा हम देख रहे हैं, ये जो हम कर्क रेखा देख रहे हैं, ये भारत के 8 राज्यों से, और 8 कौन से राज्यों से? गुजरात, ठीक है, राजस्थान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के एक छोटे से हिस्से से होकर ये जाती है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश काफी ज्यादा लंबाई में, सबसे ज्यादा लंबाई में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद देखेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा जा रही है? सिर्फ 2 राज्यों से होकर जा रही है। कर्क रेखा की भारत में जो लंबाई है लगभग 2678 किलोमीटर है। लगभग में इसलिए लिखा है, कई जगहों पर हो सकता है ये 79 हो या फिर 77 हो, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इस तरह का जो है कि प्रश्न नहीं पूछता है कि 77 है या 78 है, ऐसा कुछ भी नहीं देगा। कर्क रेखा को जो माही नदी है वो दो बार ये जो है कि काटती है। तो यहाँ पर देखेंगे माही नदी, अब आपको पता होना चाहिए कहां से निकलती है और कहां पर जाती है। तो माही नदी क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। एक बार ये मध्य प्रदेश में और एक बार ये गुजरात में किसको? कर्क रेखा को काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, एक बार जो है कि गुजरात में और एक बार मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश से राजस्थान और उसके बाद गुजरात में प्रवेश करती है। तो मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर जो है कि राजस्थान, और राजस्थान से फिर जो है कि गुजरात की ओर, और इस क्रम में ये क्या करती है, जब मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर जाएगी तब एक बार जो है कि कर्क रेखा को काटेगी, और फिर इसके बाद जब दक्षिण की ओर गुजरात की ओर आएगी फिर एक बार यह काटेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो देश का सबसे उत्तरी पॉइंट है उसको दिखाया गया है, ये हमारा जो दक्षिणी पॉइंट है इसको दिखाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है कि जब हमसे पूछा जाता है कि हमारे देश का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या है, तो कई बार हम सिर्फ इसको बताते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट पर जो हमारा देश का उत्तरी भाग है उसका नाम है इंद्राकोण, और यहाँ पर जो भाग है 8 डिग्री 4 मिनट पर एक जो कन्याकुमारी है इसको बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे हमारे देश का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी भाग वाला भाग है ना, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंद्राकोण। ये हमारे देश का जो है कि दक्षिणतम हिस्सा, और ये जो दक्षिणतम हिस्सा है ये कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट पर हमें देखने को मिलेगा। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है, और हमारा जो, और इसको मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो हमारा जो देश है वह इस तरह से ऐसे है। इसका मतलब है कि इक्वेटर से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर जाएंगे तो हमारा जो देश का दक्षिणतम भाग है इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। अब मैंने इसके लिए शब्द यूज किया दक्षिणतम पॉइंट देश का, और उसको मैं किसको बता रहा हूं? इंदिरा पॉइंट। किसको बता रहा हूं? इंदिरा पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट हमारे देश का दक्षिणतम हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य स्थलीय भाग का नहीं है बल्कि द्वीपीय हिस्सा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप क्लियर कर दीजिएगा कि देखो भाई, अगर आप स्थल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो ये कन्याकुमारी होगा, और अगर मुझसे आप पूछो कि देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहिएगा अंडमान निकोबार का जो विस्तार है वो मुख्य स्थलीय भाग के दक्षिण की ओर है, और इसी के सबसे दक्षिण की ओर जाएंगे तो हमें इंदिरा पॉइंट मिलेगा, जिसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि इस 8 डिग्री जो कि कन्याकुमारी का है 8 डिग्री 4 मिनट से 2 डिग्री और दक्षिण की ओर है। तो मेरे हिसाब से हमारे देश का जो दक्षिणतम भाग होगा वह ये होगा। ये क्यों होगा? मैं जो मैंने बताया ना, ये पूरी क्लासेस में करवा चुका हूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है फैक्ट को डिस्कस करना, ठीक है। तो और अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे देश का दक्षिणतम भाग बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा गुजरात का दक्षिणी भाग है जिसका नाम है गौरमाता, या जो है कि या इसको गुहारमती बोलते हैं, यहाँ पर जब गौरमाता गुहारमती दोनों शब्द चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पर यह एक बिंदु है, और यहाँ पर एक और पॉइंट है वह है 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों किसमें आएंगे? पूर्वी गोलार्ध में आएंगे। क्यों पूर्वी गोलार्ध में? हमने कहा ये रहा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे इधर का जो पूरा भाग है या ये पूरा है आपका पूर्वी गोलार्ध, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पूर्वी और पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूर्व और पश्चिम का विस्तार दिखाई देगा। पूर्व और पश्चिम का इस विस्तार को अगर हम किलोमीटर में देखें तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगा। वहीं हम जो है कि इंदिरा कॉल से लेकर यहां पर कन्याकुमारी तक का विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर का हमें यह क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। अब अगर हम केवल स्थलीय भागों को ले लें तो यह हमारा जो टोटल एरिया आता है ये आता है 32,87,263 किलोमीटर 263 वर्ग किलोमीटर। और जैसे कि हमने कहा ये कर्क रेखा है जो कि हमारे देश को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर रही है, और यहां पर 8 राज्यों से ये रेखा गुजर रही है। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी मैप में एक और इंफॉर्मेशन है, ये देखिए हमारा तटीय क्षेत्र। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर ये गुजरात, इधर आएंगे तो गुजरात के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इधर ओडिशा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये हमारे तटीय क्षेत्र मिलेंगे। इसमें पांडिचेरी वाला भी क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ से ये हमारा जो जलीय क्षेत्र टच करता है। तो अगर हम समुद्र तट की जो लंबाई है टोटल जोड़ लें तो वह है 7517 किलोमीटर। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि जो मुख्य तटीय भूमि है, मुख्य मतलब ये वाला, ये जो देखिए हमारा स्थल का मुख्य विस्तार है, मुख्य स्थलीय भाग है, इसका अगर हमें तटीय विस्तार पूछा जाए तो 6200 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें हम अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है इसको भी जोड़ दें, द्वीपीय क्षेत्र भी जोड़ दें, तो हमारा जो तटीय सीमा का विस्तार हो जाता है वो 7516 या 17 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या यहां तक हम क्लियर कर पाए? क्या यहां तक क्लियर कर पाए?